तो अब इसमें जो हम इससे पहले जो वीडियो में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी, ऑब्जर्वेशन और एमिशन, अब उसके आगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करके देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेके इसके स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं। हाइड्रोजन ही क्यों? जब शुरू में जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटम की जो टोटली डिस्कवरी हुई थी, तो शुरू में जितने भी साइंटिस्ट थे वो हाइड्रोजन को लेके ज़्यादा इस पर रिसर्च करते थे, ताकि और इलेक्ट्रॉन्स की बजाय और एटम की बजाय हाइड्रोजन को ज़्यादा लिया जाता था। ठीक है, तो थोड़ी डिफरेंट टाइप से इस पर रिसर्च हुई। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया गया, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया गया, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2, 2 हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल क्रिएट हुई। ठीक, वरना तो एक एटम होता। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से क्या किया उन्होंने, अलग अलग टाइप की वेव लेंथ से, अलग अलग टाइप की जो वेवलेंथ है उससे इसको इंटरेक्ट किया। नॉट वाइट लाइट, ओनली वाइट लाइट नहीं, जो सन से निकलती इसी से नहीं, काफ़ी अलग अलग टाइप की जो वेवलेंथ होती है ना, 0 से लेके कितने तक भी नैनोमीटर में, उन टाइप की जो वेवलेंथ है उससे एक हाइड्रोजन को इन्होंने क्या किया, इंटरेक्ट करवाया। ठीक है, तो जितनी भी इन वेवलेंथ है इन्होंने एक्चुअली उसको एक नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई चलो इसको हम वेव नंबर कहते थे, क्योंकि काफ़ी इन्होंने इंटरेक्ट किया और इसको ऐसे शो कर दिया। ठीक है, जब अलग अलग टाइप से इससे इंटरेक्ट किया गया तो हमें कुछ लाइंस मिली, कुछ अलग अलग टाइप की हमें लाइंस मिली। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो बाल्मर थे। बाल्मर को, ठीक है ना, जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिनको मिली थी बाल्मर को, उनको क्या लाइट मिली, क्या उनको लाइन मिली, कौन सा उनको एक स्पेक्ट्रम टाइम में दिखा, वो देखते हैं। उन्होंने एक तो ये नंबर दिया, एक इस नंबर से, ठीक है, और एक उन्होंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर, जो यहाँ ये है 2, इससे रिलेटेड उनको एक लाइन मिली। देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे n है, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 3, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने एक ये फॉर्मूला दिया। इन्होंने सबसे पहले बाल्मर ने बताया कि चलो, इन्होंने एक ये फॉर्मूला दिया कि मुझे एक लाइन मिली, और जो ये लाइन इनको मिली थी, ठीक है ना, इसमें डिफरेंट टाइप, जैसे अगर आप एक मैटर से डिफरेंट टाइप की जो वेवलेंथ अगर उससे इंटरेक्ट करवाओगे तो हमें काफ़ी टाइप के स्पेक्ट्रम नज़र आएंगे। अगर आपने इससे पहले जो टॉपिक था स्पेक्ट्रम का, अगर उसको आपने पढ़ा तो ईजिली समझ में आ जाएगा, वरना आप उसको पहले देख लेना ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो उनको एक टाइप का स्पेक्ट्रम मिला जिसमें ये वेवलेंथ उसमें थी, और ये जो वेवलेंथ आती है जो बाल्मर ने देखा वो विजिबल, देखो जो वेवलेंथ होती है ना वो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, एक इसकी टेबल होती है जिसमें एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ होती है, विजिबल जो हमें दिखाई देती है वो वेवलेंथ होती है। तो काफ़ी टाइप की वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, 0 से लेके काफ़ी आगे तक की काफ़ी टाइप की वेवलेंथ होती है। उन वेवलेंथ में ओनली हमें जो विजिबल वेवलेंथ में आती है ना, जो इस रेंज में आती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, केवल हमें यही दिखाई देती है। इसके अलावा जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हो तो एक्सरे होता है, वो भी एक वेवलेंथ का ही अलग टाइप की वेवलेंथ जो हमें शो नहीं होती है। गामा रे होती है, अल्ट्रावायलेट जो सन से आती है वो होती है। ठीक है, तो जो बाल्मर ने देखा था, जब हाइड्रोजन से उन्होंने एक वेवलेंथ को इंटरेक्ट किया तो इनको विजिबल टाइप की इस रेंज में वेवलेंथ उनको मिली। इस रेंज में जो उनको जो लाइन है, जो स्पेक्ट्रम, वो उनको नज़र आया। तो इनका था विजिबल, जो विजिबल होता है ना, जो हमें शो होता है इन नेचर, वो उनको नज़र आया। जैसे ही बाल्मर ने ये फॉर्मूला दिया तो थोड़े अलग अलग और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी अलग अलग लाइन्स को मिली, वो देखते हैं। तो बाल्मर के बाद देखो साइंटिस्ट का नाम ऐसे लिख देते हैं, लेमार थे, बाल्मर थे, इसके बाद बास्चन थे, ब्रेशिट थे। आई थिंक मैं इनका पता नहीं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से ये होगा, पीफन थे। तो जो लेमार ने बताया वैल्यू तो वही थी, वैल्यू तो इनको ये थी,
यहाँ पे जो वहाँ पे 2 था, यहाँ पर उन्होंने 1 लिया और -1 लिया, और यहाँ पर उन्होंने n²। यहाँ पे बाल्मर का सेम कर लो, यहाँ पर उन्होंने 2 लिया, ये भी, फिर जो पास्चन थे उन्होंने भी सेम लिया, यहाँ पर उन्होंने 3 कर दिया, बस इतना ही फ़र्क है। फिर जो ब्रेशिट थे उन्होंने भी सेम लिया, और इन्होंने भी इसको ऐसे कैरी ऑन किया। जो P1 थे उन्होंने भी 5 लिया। अलग अलग टाइप की इनको वेवलेंथ से इन्होंने करवाया, तो इनको अलग अलग टाइप के जो वेव नंबर से उनको ये शो हुआ, एक अलग अलग टाइप की इनको लाइन्स मिली, स्पेक्ट्रम मिले, ठीक है। बस अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो बस इसमें नंबरों का ही फ़र्क है। लाइमर ने 1 से एक नंबर दिया तो उनको कुछ अलग लाइन्स मिली, स्पेक्ट्रम मिला। बाल्मर को अलग मिली, पास्चन, ब्रेशिट, इनको अलग अलग लाइन्स मिली, ठीक है। अगर लाइमर को जो मिला, जो वेवलेंथ को जो उनको स्पेक्ट्रम मिला, उनको मिला था अल्ट्रावायलेट, ठीक है, उनको मिला था अल्ट्रावायलेट। इनको ये इस वेवलेंथ को उनको स्पेक्ट्रम मिला था। जैसे आप जो सन की जो लाइट होती है ना, जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज आती है, तो लाइमर को जब मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट हुआ तो उनको अल्ट्रावायलेट का स्पेक्ट्रम मिला। बाल्मर को, जो हमने इससे पहले जो वाइट लाइट का देखा था ना, वाइट लाइट को एक प्रिज्म से अगर हम पास करवाते हैं कि आप मॉलिक्यूल से करवाते हैं तो हमें विबग्योर और 7 जो हमें मिलते हैं, तो बाल्मर ने उस वेवलेंथ से करवाया, तो इनको विजिबल जो होता है ना मेरे पास, उनको उस टाइप की जो स्पेक्ट्रम वो शो आया। और जो पास्चन, ब्रेशिट इनको है, इन सभी को जो इन्फ्रारेड होते हैं, ये वेवलेंथ होती है, इस वेवलेंथ की उनको लाइन्स मिली, स्पेक्ट्रम मिला, ठीक है। तो इन सभी का ये था। तो एक साइंटिस्ट थे राइडबर्ग, उन्होंने देखा कि भाई ये इतना कंपटीशन कर रहे हैं, आपस में लगे पड़े हैं, कोई आएगा वह, कोई इसके आगे आएगा 6 कर देगा, 7 कर देगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इसका जो पूरा सिस्टम है ना, उसको मैं थोड़ा सा मेरे तरीके से शो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ऊपर वाला रख लेते हैं एक बार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, बोला क्रेडिट मैं ले लेता हूँ, बाल्मर ने जो रिसर्च किया उसका क्रेडिट अपन ले लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1/λ जो इसको है, इसको अपना नाम दे दिया राइडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। उन्होंने इसको RS से शो कर दिया कि भाई ये राइडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, राइडबर्ग। और जो ये यहाँ पे जो नंबर काउंटिंग चल रही थी 1 2 3 4, जो स्पेक्ट्रम बार अलग अलग टाइप के निकाल रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई कोई n नंबर ले लो, इसका स्क्वायर कर दो, इससे बढ़िया तो तुम सभी लगे पड़े हो। मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है इंटीजर में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इनकी वैल्यू दोनों की किस में हो सकती है, इंटीजर में। तो उन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, सेंटीमीटर, ये जो यूनिट है ये लगी इसमें। तो उन्होंने ये अपना एक फॉर्मूला उन्होंने निकाल के दे दिया, बोला ठीक है तुम ज़्यादा कंपटीशन मत करो, मैं एक सिंपल सा रूल निकाल देता हूँ इसको। उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, और ये उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दे दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। ये ओनली हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए उन्होंने ये दे दिया कि भी जो अलग अलग टाइप के आप जो वेवलेंथ ढूंढ रहे हो, स्पेक्ट्रम ढूंढ रहे हो, अल्ट्रावायलेट, बाद में शायद एक्सरे भी आ सकता है, गामा रे भी आ सकता है, इन्फ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। तो उन्होंने ये एक फॉर्मूला दे दिया, बोले आप रखो जितना मर्जी उतना रखो, और आपको अगर कोई लाइन मिले तो उस स्पेक्ट्रम को देख लो, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसमें केवल इतना ही था, बस इन साइंटिस्ट जो थे इनका क्रेडिट था इतना कि उन्होंने अलग टाइप की जो अल्ट्रावायलेट था, इन्फ्रारेड, इन्होंने इस टाइप का भी स्पेक्ट्रम इन्होंने फाइंड आउट किए, ठीक है। तो ये टॉपिक में बस इतना ही था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, और आई थिंक आपको ये स्पेक्ट्रम वाला जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके।